Good morning, student. Today we'll see Ohm's rule. In 1827, the physicist George Simon Ohm established the relation between the potential difference, resistance, and electric current in a circuit. We shall undertake the following activity to understand it. 1827 में जॉर्ज सिमन ओम एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन किया। लेट अस सी द एक्टिविटी। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंपोनेंट नीडेड आर 0.5 meter long nichrome wire, ammeter, voltmeter, 4 electric cell, 1.5 volt each। आपको इसके लिए कंपोनेंट्स लगेंगे 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर, फिर आपको लगेगा एमीटर जिसमें हम करंट मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा और 4 सेल लगेंगे। एक सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए? 1.5 वोल्ट। वी शैल यूज ओनली वन सेल इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में हम लोग एक ही सेल यूज करेंगे। टू मेजर द करंट T flowing across XY, an ammeter is used and a voltmeter is used to measure the potential difference V between the two cell terminals। अब आपको जो सेल दिया है यानी बैटरी, वो हमने कितना यूज़ किया है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट डायग्राम में एमीटर, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट मीटर, आपका एक्स वाई जो है वो एक निक्रोम वायर है और के रिप्रेजेंट कर रहा है की। उसके बाद आपको क्या करना है? एक ही सेल लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक। ओम्स रूल का सर्किट डायग्राम समझ में आया? XY is the nichrome wire, then ammeter to measure the current and B voltmeter to measure the potential difference। Now join two cell in the circuit। पहले तो हम एक सेल लगा के देखेंगे कि एमीटर में कितना करंट आ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर हम दो सर्किट लगाएंगे। हर बार आपको क्या करना है? जो भी वैल्यू आता है एमीटर का उसको लिखना है और दूसरे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर का वैल्यू लिखना है और फिर V/I रेशो निकालना है, ठीक। पहले एक का सेल लगा के, फिर दो सेल लगा के, फिर 3 सेल और फिर 4 सेल। What are the values of V and I for each pair of potential difference V and current? और उसका हम फिर क्या निकालेंगे? ग्राफ। Draw the graph between the values of V and I and observe the relation between them। Value of V and I for each reading remains almost constant। V/I का रेशो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। Where V/I is a straight line। जब हमने इसको ग्राफ के जरिए शो करने की कोशिश की तो हमने वाई एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ यानी V की वैल्यू और ए यानी एमीटर की वैल्यू हमने एक्स एक्सिस पे ली है। जब 4 सेल का अलग अलग वैल्यू आया तो उसको हमने ड्रॉ किया यानी प्लॉट किया ग्राफ पे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दर्शाता है कि V/I का रेशो कैसा है? कांस्टेंट है। मतलब 2 वोल्ट है तो करंट कितना बढ़ रहा है? 1, फिर 4 हो रहा है तो करंट 2, फिर 6 हो रहा है तो करंट कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से वो जो रेशो आ रहा है वो कैसे आएगा? कांस्टेंट। जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं V का वैल्यू 2 था और करंट था 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर इसमें सेकेंड रीडिंग आपका आया 4/2, 4/2 तो आंसर फिर 2 आया। फिर आपका 6/3 आया तो आंसर कितना आया? 2। इसका मतलब है V/I का वैल्यू जो है वो कैसे आ रहा है? कांस्टेंट रेशो। इसका मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज इक्वल टू RI वेयर R इज कांस्टेंट एंड R कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम?
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो R दर्शाता है उस वायर का रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू V अपॉन I, देन V इज इक्वल टू RI, और R इज इक्वल टू V बाई I, और I इज इक्वल टू V बाई R। ये हमें यहाँ पे दो फॉर्मूलेस मिलते हैं, और R यहाँ पे है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, उस वायर का रेजिस्टेंस। द मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन द SI सिस्टम इज ओम। रेजिस्टेंस मेजर करने का यूनिट क्या है? ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 volt and a current of 1 ampere flows in it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। 1 ohm का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको अच्छे से याद करो। If the potential difference between the two terminal, then you write up to this 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. It is clear from that the current flowing in a resistor is inversely proportional to the value of resistance R। अब R और एम्पियर का रिलेशन देखोगे तो कैसा है? इनवर्स है, और ओम यानी R is directly proportional to V। If the potential difference remains constant, the amount of current fall to half when the resistance is doubled। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, यदि आपका रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट कैसे हो जाएगा? हाफ। क्यों? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, V का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट टाइम इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, R का वैल्यू 2R हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा? डेफिनेटली हाफ। In practice, it is often necessary to increase or reduce the current in a circuit without changing source voltage, and this is done by using a component called variable resistor. This is also known as rheostat current controller। उसको हम बोलते हैं करंट कंट्रोलर। मतलब आप सोर्स वोल्टेज का जो है ना उसको चेंज नहीं करोगे, बस आप क्या करोगे? उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से आपको करंट कम चाहिए तो कम मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा करंट सर्किट का, विदाउट चेंजिंग सोर्स वोल्टेज। हम रेजिस्टेंस उसके ज़्यादा बढ़ा देने से करंट फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन 3 रजिस्टर P, Q and R आर शोन इन द ग्राफ। Find out the resistance of the resistor and establish the ratio between them, P is to Q is to R। आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया निकालना है, तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। नाउ द वैल्यू ऑफ V फॉर फर्स्ट इट इज कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 1/10। फिर दूसरे इसमें चलते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? उसका रेशो आप निकालोगे 2/10, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/20 मतलब 5 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 2/20, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/30 मतलब 10 हो जाएगा, 4/40 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है आपका 3/60 मतलब 20। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे values of potential difference and current are given in P, Q and R. Find out the resistance of the resistor. Establish the ratio between P is to Q is to R. पहले दोनों का निकालो, P R का, फिर Q का, फिर P का, और फिर उनका रेशो लो, कितना आता है? P is to Q is to R। Try to solve it। Resistance and conductance। You must have observed that in electric circuit in our home, in some places thick electric wires are used and in other places thinner wires are used. You know that the amount of current flowing in a circuit depends on the potential difference in the circuit as well as the resistance.
आपके यहाँ आपने देखा होगा कि कहीं जगह मोटा वायर लगा हुआ है और कहीं जगह जो है पतला वायर लगा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, जो उस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। In wires with equal cross section thickness, the resistance offered by the longer wire is more than that offered by the shorter wire. Similarly, in wires of equal length, the thicker wire will have a lower resistance than the thinner wire. मोटा वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा पतले वायर से, तो वहाँ करंट फ्लो कैसे रहेगा? कम रहेगा। करंट फ्लो इज ईजियर इन अ सर्किट हैविंग थिकर एंड शॉर्टर वायर। करंट फ्लो सबसे आसान रहेगा यदि आपका वायर छोटा है और मोटा है। एंड हेंस इन आवर होम अटेंशन इज गिवन टू द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द वायर यूज इन द सर्किट। घर में जो भी सर्किट है उसमें क्या कंसिडर करते हैं? उसका थिकनेस और उसकी वायर की लेंथ। द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर कितना लंबा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसका मतलब वो मोटा है कि पतला है। प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेचर। एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और उस कंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट। इसके ऊपर क्या है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दिस प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न। थैंक यू।